हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुलेट डिफेंस स्कूल। और आज हम कर रहे हैं सैनिक स्कूल 2020 का जीके का क्वेश्चन पेपर। इससे पहले हम इसके 2 पार्ट्स कर चुके हैं और आज हम कर रहे हैं इसका पार्ट 3। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और करते हैं अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11, और इससे पहले हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज। अगर कहीं पर भी एक से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है तो उस गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, मार्जिनलिज्म एंड कम्युनलिज्म। तो देखिए, 2 तरीके की गवर्नमेंट होती है, एक फेडरल गवर्नमेंट और एक यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहाँ पर एक ही लेवल हो, या तो सेंटर गवर्नमेंट हो, पूरे देश में एक ही गवर्नमेंट हो, सेंटर गवर्नमेंट, या फिर नेशनल गवर्नमेंट। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जिनमें फेडरल गवर्नमेंट होती है। फेडरल गवर्नमेंट होती है एक से ज़्यादा लेवल हो, जैसे कि सेंटर गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट। अगर हम देखो यहाँ इंडिया की बात करें तो इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 गवर्नमेंट्स हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो आप कह सकते हो कि फेडरलिज्म इज अ प्राइम फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडिया में, एंड इट रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक लेवल से ज़्यादा जब गवर्नमेंट के लेवल्स होते हैं तो वो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। तो इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है? इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड। तो हमारे बहुत सारे बिल पास होते रहते हैं, उनमें से एक बिल मनी बिल भी होता है, जो कि मनी से रिलेटेड होता है, टैक्सेस एंड ऑल से रिलेटेड होता है। तो वो कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है? तो देखिए, जो मनी बिल होता है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। लोकसभा में आने के बाद जब उसको क्लियरेंस मिल जाता है तब उसको आगे राज्यसभा में भेजा जाता है। लेकिन राज्यसभा में जाने के बाद मनी बिल को रिजेक्शन नहीं किया जाता, उसको रिजेक्ट नहीं किया जाता, वो सीधा हमारे प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती है कि वो मनी बिल को रिजेक्ट कर सके, इसलिए हम कहते हैं कि ओनली राज्यसभा में है, ओनली इन लोकसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सिचुएटेड। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है, और इसका नाम पड़ा है एक हंटर के नाम के ऊपर। एक हंटर है, एक नेचुरलिस्ट हैं जिनका नाम है जिम कॉर्बेट, तो इनके नाम पर इसको रखा गया है। और अगर आप कभी यहाँ पर गए हैं या फिर अगर नहीं भी गए हैं तो आप एक बार ज़रूर जाएं, और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का भी दृश्य देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि एक ओपन नेशनल पार्क है जहाँ पे आप इस तरीके से पूरे के पूरे जंगल में सैर करते हैं, और बिल्कुल इस तरीके का आपको कई बार जो है अगर आप जाएंगे तो नज़ारा देखने को मिल सकता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उत्तराखंड। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, तो कमेंट भी आप कीजिए, और कमेंट के साथ साथ में आप इस नंबर के ऊपर हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको उसी समय इसका जवाब या जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो कंप्लीट की जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको वीडियोस, चैनल सब अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो लाइक ज़रूर कीजिए। एंड लाइक के साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सब्सक्राइब करना है इसको। तो सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल बटन भी ज़रूर दबाएं। अगर आप बेल बटन नहीं दबाएंगे तो आप अपडेटेड नहीं रह पाएंगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द हाइएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। तो हमारे यहाँ जूट की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मार्केट में देखने को मिलती हैं, और इसका हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन है? वो है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया। तो कभी अगर आप मार्केट जाएंगे, स्पेशली जब फेस्टिवल्स होते हैं, तो आपको इस तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में दिखाई देंगे। तो ये सब देखिए जूट के बने हुए हैं। तो आप देखो, ये रस्सी हम यूज़ करते हैं, इस तरीके की जो बोरी जिसको हम कहते हैं, ये हम यूज़ करते हैं, और इस तरीके का बहुत मटेरियल आपको जो है वो मिलेगा मार्केट में। तो देखो जूट से कितनी ब्यूटीफुल चीज़ें भी बनाई जाती हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे इंडिया का वेस्ट बंगाल जो है सबसे बड़ा प्रोडक्शन इसका जूट का करता है। नेक्स्ट,
तो इसका आंसर हमारा हो जाता है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इंजॉयज, तो एक इस तरीके की गवर्नमेंट जहाँ पे लोग इंजॉय करते हैं, क्या इंजॉय करते हैं, वो इंजॉय करते हैं इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट देयर रूलर, यानी कि उनको सभी को पॉलिटिकल राइट्स इक्वल होते हैं सभी के पास, वो अपने लीडर को, रूलर को खुद इलेक्ट करते हैं, एंड होल्ड देम अकाउंटेबल इज नोन एज, और उनको अपने अकॉर्डिंग जो है राजगद्दी पर बैठा के रखते हैं, और अगर नहीं पसंद आता है तो हटा भी सकते हैं। तो इस तरीके की गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? तो ये तो बहुत इजी है, आपको पता भी होना चाहिए कि जैसे हमारा इंडिया है, तो इंडिया में डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जहाँ पर हम खुद अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं। हम सभी के पास में पॉलिटिकल राइट्स हैं, क्योंकि हम में से कोई भी जो है लीडरशिप के लिए खड़ा हो सकता है, किसी भी मिनिस्टर के पोस्ट के लिए खड़ा हो सकता है, और अगर हमारी एज 18 है या 18 से ऊपर है तो हमारे पास में वोटिंग करने के इक्वल राइट्स हैं, मैन एंड फीमेल दोनों को इक्वल राइट्स हैं। तो इसका आंसर हो जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं, इनके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं कहीं पर भी, हम सभी जगह पर अवेलेबल हैं। तो वी हैव डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, प्रिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड लिंक्डइन। तो यहाँ पर आपको इन सभी के डिस्क्रिप्शंस जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक आपको मिल जाएगा, आप कहीं पे भी जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स आपको दिए हुए हैं, ये सारे नंबर्स ऑफिशियल नंबर हैं, वेबसाइट दी हुई है आपको, ईमेल आईडी दी हुई है, और डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। तो आप कहीं पे भी कैसे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमारे 2 पार्ट्स अभी और रहते हैं, तो हम आपको मिलेंगे पार्ट 4 में। तो अभी के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।